क्या आपने सोचा है कि अपराध डे बाय डे बढ़ क्यों रहे हैं और देश की शासन व्यवस्था, देश का शासन प्रशासन, देश की पुलिस अपराध को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है और देश की जुडिशरी यानी न्यायपालिका भी डे बाय डे बढ़ने वाले अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो रीज़न क्या है, वो बेसिक समस्या क्या है जो अपराध को बढ़ावा देती है। तो मैंने अपनी रिसर्च, अपने ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पर वो 6 रीज़न फाइंड आउट किए हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं या जिनकी वजह से अपराध बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में वन बाय वन उन सभी 6 रीज़न को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी समस्या है या कौन से रीज़न है जो देश और समाज में डे बाय डे बढ़ रहे अपराधों का मेन फैक्टर है। तो बात करते हैं रीज़न नंबर 1 जो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। जब देश और समाज के युवा अपना कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, अपना पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाता, कोई रोज़गार नहीं मिल पाता, तब वो पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं। और जब कोई वो ऐसा शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो शॉर्टकट तरीका अपराध के रास्ते से होकर जाता है और वो पढ़ा लिखा बट बेरोजगारी का मारा युवा अपराध को ही अपना पेशा बना लेता है, जैसे बैटिंग करना, जुआ सट्टा खेलना, ऑनलाइन गेमिंग करना या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करना, स्कैम करना। बात करते हैं अपराध बढ़ने के रीज़न नंबर 2 की, तो वो है महंगाई। जी हाँ, जब आपके क्षेत्र में, प्रदेश में कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है तब नतीजा यही होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, दाम बढ़ जाएगा। और उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की शॉर्टेज क्यों होती है? इसलिए कि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो गया है या फिर उस सर्विस के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कम हो गए हैं। या दूसरा रीज़न ये कि आपके क्षेत्र में या फिर आपके एरिया में जो कंज्यूमर है या फिर जो कस्टमर है उनकी संख्या बढ़ गई है, यानी आबादी बढ़ गई है, जिस वजह से उस प्रोडक्ट और वो जो सेवा है, सर्विस है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रही है। तो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लालच में, अधिक से अधिक पैसा अर्न करने के चक्कर में लोग अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। यानी महंगाई भी अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण होती है। बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की, जो है न्याय में देरी यानी डिले इन जस्टिस। जी हाँ, न्याय में देरी भी अपराध बढ़ने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है, क्योंकि जब कोई अपराधी, कोई आरोपी अपराध करता है तो कुछ दिनों के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही ट्रायल के बीच में उसकी ज़मानत हो जाती है। फिर वो ये मानसिकता के साथ जीता है कि भाई अब तो मेरे को सज़ा नहीं होगी, ये सज़ा होगी भी तब तक मेरा आधा जीवन निकल चुका होगा, क्योंकि ट्रायल को कंप्लीट होने के लिए सालों साल लगेंगे। तो उसके मन से कानून का डर, कानून का खौफ खत्म हो जाता है और इसकी वजह से जो अपराधी है, आरोपी है, वो बेखौफ हो जाते हैं और फिर से एक नया अपराध कर बैठते हैं। तो डिले इन जस्टिस यानी कि न्याय में देरी भी सबसे बड़ा और प्रमुख कारण होता है जो अपराध को बढ़ावा देता है। बात करते हैं रीज़न नंबर 4 की, जो है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। जब कहीं भी अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन के ही अधिकारी, कर्मचारी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से ना निभाते हुए उसमें भी पैसों के लालच में कुछ गोलमोल कर देते हैं। यानी पुलिस विभाग के भी कुछ अधिकारी चंद सिक्कों के लालच में खुद न्याय और न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। एक वो गालिब का शेर है कि चंद सिक्कों में बिकता है ईमान हर एक इंसान का, कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है। बात करते हैं रीज़न नंबर 5 की, और ये रीज़न नंबर 5 बाकी के 4 रीज़न से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे असेंशियल फैक्टर है जो अपराध की दुनिया में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। और ये रीज़न नंबर 5 है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन यानी राजनीतिक संरक्षण। जी हाँ, आपने साउथ की मूवियाँ देखी होगी, उसमें कोई नेता, राजनेता, मंत्री गुंडे और बदमाशों को पाल के रखता है कि तू मेरे लिए काम कर, बदले में मैं तेरे को पैसा दूंगा, रहने की जगह दूंगा, खाने के लिए दूंगा, और अगर तू जेल चले जाएगा तो तेरे को मैं जेल से बाहर भी निकाल के दूंगा। यानी
वो गुंडे बदमाश उस नेता राजनेता के घर में एज अ भाईगिरी का जॉब करते हैं और इस वजह से भी अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थे वो 5 रीज़न जो अपराध को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जो अपराध को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या केवल यही 5 वो रीज़न है जो अपराध को डे बाई डे बढ़ा रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 रीज़न से भी एक बड़ा रीज़न है, एक मेजर रीज़न है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपराध को बढ़ाने के लिए, या यूं कहे यही वो छठा रीज़न है जो अपराध को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। रीज़न नंबर 6 है पढ़े लिखे लोगों का चुप रहना। जी हाँ, इस देश में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा है, वो अपराध होने पर चुप रहते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा वर्ग गांधी जी के उन 3 बंदरों की तरह हो चुका है जो ये कहता है कि अपराध मत देखो, अपराध मत सुनो और अपराधी के खिलाफ आवाज कभी मत उठाओ। एक फेमस लाइन है कि अपराध तब नहीं बढ़ते जब अपराधी ताकतवर होते हैं, बल्कि अपराध तब बढ़ते हैं जब समाज चुप रहता है। अपराध होते हुए देखकर ये लोग गूंगे बहरे और अंधे होने का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। जब पुलिस मौके पर आती है, चश्मदीदों से पूछती है, आई विटनेस से पूछती है कि बता किसने चाकू मारा, किसने तलवार चलाया, किसने किसकी हत्या की, तो वही आई विटनेस, वही चश्मदीद कह देता है कि साहब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो था ही नहीं जगह पे, कब क्या हुआ, कब क्या घटना घटी, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब उस आदमी ने चश्मदीद होने के बावजूद पल्ला झाड़ लिया। मतलब मैं ये कहूँ कि शुरुआत में कोई भी पढ़ा लिखा युवा, समझदार व्यक्ति, समझदार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग उस पीड़ित के न्याय के लिए, उस मृतक के न्याय के लिए मुंह नहीं खोलता। इस पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, जी हाँ, और रास्ते में अचानक आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो आसपास के सब लोग तमाशा देखेंगे पर आपका बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आएगा। और मान लो कि अगर उस विवाद में अगर हथियार निकल जाए, किसी ने चाकू निकाल ली, तलवार निकाल ली, तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपने रास्ते बदल लेंगे। जो आसपास के दुकान वाले हैं वो शटर गिरा देंगे, घर वाले दरवाजा खिड़की बंद कर देंगे। और हमारे जिले प्रदेश की भी जो देशभक्ति और जनसेवा वाली पुलिस है वो पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद मौके पर पहुंचेगी। और जब वो पुलिस घटना पर आकर पूछेगी कि बताओ भाई इसको किसने मारा, तो आसपास का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, जैसे सबको साफ सूंघ जाता है। क्यों नहीं बोलते लोग? सब कुछ देखने के बाद भी लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि भाई उसका मैटर है, उसका लफड़ा है, वो जाने, हम क्यों जबरदस्ती बीच में पड़े। वो एक सलमान का गाना भी है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम है बनता। तो लोग इसी गाने को अपनी लाइफ में अमल करते हैं। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे या आप लोग कहेंगे कि वकील साहब इसमें नया क्या है, ऐसा ही होता है, लोग ऐसा ही करते हैं। लोग जानबूझकर किसी दूसरे के मामले में, जिसे वो लोग लफड़ा कहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। यानी लोग किसी को न्याय दिलवाने के लिए सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई आप दूसरों की छोड़ो, अपनी बताओ कि आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन में कितने लोगों की मदद की, कितने पीड़ित को न्याय दिलवाया, कितने मृतक को न्याय दिलवाया। आप अपनी बताएं, दूसरों की नहीं। आज के समाज में लोग जानबूझकर किसी पीड़ित की मदद नहीं करते, पर वो लोग भूल जाते हैं कि अगर मदद करेंगे तो मदद मिलेगी। क्योंकि कल को यही घटना जब आपके साथ घटेगी और जब आपका सपोर्ट करने के लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, तब आपको एहसास होगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने भी कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज मेरी मदद करने के लिए भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तभी आपको किसी से मदद मिलती है। तो यह है मित्रों आज का वीडियो, जिस पर हमने बात किया कि अपराध के वो कौन से 6 मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है जो दिन बर दिन अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमने उन समस्याओं के बारे में बात किया है जिनसे अपराध बढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम समाधान की बात करेंगे। जी हाँ, अधिकतर मैंने देखा है कि लोग सिर्फ समस्या पर बात करते हैं, समाधान पर बात कोई नहीं करता, ना कोई करना चाहता। लेकिन मैं उन समाधान पर बात नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा जो
अपराध को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर हाँ कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन 6 समस्याओं के अलावा और भी कोई समस्या हो सकती है जो अपराध को बढ़ावा देती है, जिनसे अपराध का जन्म होता है, तो आप कमेंट करके वो सभी समस्याएं या फिर वो सभी रीज़न ज़रूर लिख कर बताएं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ये भी ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी चीज़, जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स होंगे उन्हें ये वीडियो सेंड, शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समाधान के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्रूव योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ।